हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के जैसे जैसे अपडेट आता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि उस अपडेट की जानकारी आप तक यूट्यूब माध्यम से पहुंचाई जाए। और जमीन सर्वे का जिस तरह से हम लोग पहले जानकारी प्राप्त किए थे कि इसकी स्व घोषणा पत्र जमा करने की तिथि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। एक बार लास्ट 30 नवंबर तक का समय दिया गया था और दोबारा 31 मार्च तक। आज 24 मार्च है और आज 24 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक स्व घोषणा पत्र जमा करने की तिथि है। लेकिन इस बीच अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग के द्वारा इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें प्रमंडलीय आयुक्त यानी कि कमिश्नर और जिला पदाधिकारी को बहुत बड़ा टास्क सौंपा गया है ताकि इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और समय पर सर्वे का काम पूरा हो, इसके लिए सबको जवाबदेही दे दी गई है। अंचलाधिकारी स्तर तक को भी जवाबदेही सौंपी गई है और इसको लेकर के जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम में बदलाव किए गए हैं, क्या क्या जिम्मेवारी सौंपी गई है, उस दौरान हम अगर रैयत हैं तो हमारी क्या जिम्मेवारी है, इस पर आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। स्व घोषणा पत्र जमा करने की जो पहली वाली तिथि थी 31 मार्च, जो अंतिम तिथि थी, अब उस तिथि को कितना किया गया है और कब तक ये स्व घोषणा पत्र जमा किया जा सकता है, इसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जिक्र करेंगे। क्योंकि अब जैसे ही नए हमारे भू राजस्व मंत्री संजय सराव जी आए तो उन्होंने बहुत सारा फेर बदलाव किया है ताकि इसमें पारदर्शिता आ सके, तेजी आ सके। तो इसमें हम लोग की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आखिर ये कौन कौन से ऐसे नियम लाए हैं, कौन कौन से ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, डिटेल समझाएंगे आपको, स्किप मत कीजिएगा, डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा। तो इसमें हम लोग को जानकारी लेनी है कि मुख्य रूप से जो अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया उसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। उसमें प्रमंडलीय आयुक्त यानी कि कमिश्नर को और डीएम को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि उनके स्तर से कौन कौन से सुपरविजन किए जाने हैं, किस प्रकार के लेवल पर उनको जांच करना है और कौन कौन सी बातें उसमें बताई गई है। इस चीज को लेकर के आज हम लोग डिटेल जानेंगे कि ये मामला क्या है। और रही बात स्व घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, तो वह भू राजस्व मंत्री के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, भू राजस्व मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस बयान के आधार पर भी इसका हम लोग जिक्र करेंगे कि 31 मार्च के बाद कब तक तिथि बढ़ाई जाएगी, कब तक तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, ये सारी बातों पर जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले पॉइंट वार जो इस नियम में बदलाव किए गए हैं और जो निर्देश जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा, अपर मुख्य सचिव द्वारा, उसको हम लोग डिटेल करके एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। उससे संबंधित कुछ पॉइंट हमने आपके लिए नोट करके रखा है। इसमें पहला पॉइंट है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यानी कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कि जमीन से जुड़े अभियान की समीक्षा कमिश्नर एवं जिला अधिकारी नियमित रूप से करेंगे। अब ये अभियान क्या है, किस प्रकार के मैटर है, कौन कौन बातों पर समीक्षा की जाएगी और उसमें हमको कैसे अलर्ट रहना है, इसकी जानकारी आगे है। प्रमंडल स्तर पर कमिश्नर एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पूरे बिहार में ये भू सर्वे का काम चल रहा है और हमारे यहाँ कुल 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने अपने प्रमंडल की समीक्षा करेंगे और उससे उसके अंडर में आने वाले जितने भी जिला हैं, उस जिला पदाधिकारी को भी उन लोगों को दिया गया है ये टास्क कि आप जो है, जो अभियान चला हुआ है, उस अभियान की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे जिला स्तर पर। आपको ज्ञात होगा कि 20 या 22 फरवरी के आसपास से ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया था। अब चूंकि उस समय जो पोर्टल था पूरे बिहार के लिए एक ही सर्वर से यह ऑनलाइन होता था, लेकिन अब जो है उसको राजस्व विभाग के द्वारा उसमें कुछ फेरबदल करते हुए अब अलग अलग प्रमंडल वार सर्वर बना दिया गया है और वह सर्वर पर ऑनलाइन जो प्रक्रिया है अपने अपने प्रमंडल के हिसाब से करना शुरू हो गया है। तो अगर आप अब तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तो आप उसके साइट पर जाकर के अपने प्रमंडल के ऑप्शन को चुनिए और उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कीजिए। बहुत से ऐसे मामले होंगे जो कि
ऑनलाइन प्रक्रिया बंद हो जाने के बाद ऑफलाइन लोग जमा कर दिए हैं, लेकिन ऑफलाइन जमा करने के बावजूद भी अगर ऑनलाइन प्रक्रिया आपको करने आ रहा है या साइबर कैफे में जा करके प्रक्रिया शुरू हो गई, उसको ऑनलाइन आप करा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन कराना बहुत जरूरी है। कहता है कि समीक्षा के मुख्य बिंदु क्या होंगे, तो कहता है कि पहला पॉइंट तो यह है कि बहुत से ऐसे रैयत हैं जिनका जमाबंदी ऑनलाइन है, उनका ऑलरेडी ऑनलाइन रिकॉर्ड दिख रहा है, ऑनलाइन जमाबंदी भी कायम है, लेकिन जब वो लगान जमा करने के लिए जा रहे हैं, मतलब लगान का ऑप्शन चुन रहे हैं एलआरसी के साइट पर जा करके, तो उसमें लगान की राशि को अपडेट नहीं किया गया, जिसके चलते जमा करने में काफी कठिनाई हो रही है। तो यह सख्त निर्देश दिया गया है विभाग के द्वारा कि सबसे पहले उस लगान को अपडेट किया जाए, ताकि जो रैयत लगान नहीं जमा कर पाए हैं ऑनलाइन, वो अपना लगान को जमा कर दे, और इसकी समीक्षा नियमित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा की जानी है। दूसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि हो, अक्सर देखने को मिलता है कि ऑनलाइन जमाबंदी अगर हम लोग निकालते हैं तो किसी में खेसरा शून्य दिखाता है, किसी में जमाबंदी संख्या शून्य दिखाता है, या किसी में प्लॉट गलत दिखाता है। तो इस तरह की जो त्रुटि है, उस त्रुटि को आप तुरंत परिमार्जन पर डालिए, और यह सीओ की जवाबदेही दी गई है कि जो मूल जमाबंदी पंजी है, उस मूल जमाबंदी पंजी से उसका मिलान करते हुए जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को सुधार करना होगा। और ये दो इंपॉर्टेंट टास्क जो है जिला पदाधिकारी को दिया गया है, वो अपने देख रेख में और इसका सुधार करवाएंगे। और ये अंचलाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि जिन जिन जमाबंदी में, ऑनलाइन जमाबंदी में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि वो देख करके मूल जमाबंदी से उसका सुधार करें। लेकिन केवल उनकी जिम्मेवारी से हमारी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती है, आपकी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि एक सीओ को पूरे सर्किल लेवल पर देखना रहता है। आप भी अपने रिकॉर्ड को खंगालिए, आप भी अपने रिकॉर्ड को देखिए, जहां भी आपको लगता है कि ऑनलाइन में हमारा ये कमी है, तो उसको तुरंत परिमार्जन पर डाल करके और उसका रिसीट ले जाकर के सीओ ऑफिस में जमा कीजिए, ताकि उनके संज्ञान में ये बात आ जाए और वो सुधार करने में उनको सहूलियत मिलेगी। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये मिशन जो है सफल होने का उम्मीद है। आज 24 मार्च 2025 है। अब रही बात कि स्व घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि स्व घोषणा पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है बढ़ाई गई, अंतिम तिथि बढ़ाने की संभावना है, इस तरह के बहुत सारी बातें आ रही हैं। लेकिन आज तक यानी कि आज 24 मार्च 2025 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और आज तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि स्व घोषणा पत्र जमा करने की तिथि सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है। तो इसलिए आज तक कम से कम आप ये मानकर चलिए कि 31 मार्च 2025 ही अंतिम तिथि है स्व घोषणा पत्र जमा करने की। अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि स्व घोषणा पत्र जमा करने की तिथि बढ़ सकती है। उसका कारण क्या है कि जितने भी स्व घोषणा पत्र बिहार में जमा हुआ है, वे लगभग टोटल का मुश्किल से 60% लोगों का जमा हुआ है। अभी 40% लोगों का स्व घोषणा पत्र जमा होना बाकी है, और उनमें वे वैसे लोग हैं जो बिहार से बाहर कहीं दूसरी जगह आवास में करते हैं, नौकरी करते हैं, रहते हैं, और उनको ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाने के कारण वो जमा नहीं हो पाया। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जमा नहीं हुआ है। तो अपने वक्तव्य के दौरान भू राजस्व मंत्री के द्वारा यह एक संकेत दिया गया कि अगर 31 तक कितने लोगों का स्व घोषणा पत्र जमा होता है और कितना बाकी रह जाता है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उसी आधार पर यह संभावना, चूंकि अभी पिछले दिनों मुंबई के एक सभा में, मुंबई में जो हमारे राजस्व मंत्री एक सभा कर रहे थे, हम लोग देखे सोशल मीडिया के माध्यम से ही, कि वहां इस पर ही मुख्य रूप से वो चर्चा कर रहे थे कि जितने भी लोग हैं उनसे वो अनुरोध कर रहे थे कि 31 तारीख तक आप लोग सब लोग अपना स्व घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। हाँ, 31 तक अगर कितना जमा होता है और कितना लोगों का बाकी रह जाता है, उस पर उन्होंने एक संकेत दिया कि उस पर आगे विचार किया जाएगा कि वह तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज तक अभी ऐसे कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि इस तिथि को बढ़ाई गई है। इसलिए आप दिमाग में बैठा कर रखिए, अगर आप स्व घोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए अभी 7 दिन का समय है, आप जाकर के जमा कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू हो गया है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। इस तरह से ये अभी तक का अपडेट है जो भू सर्वे से रिलेटेड
जैसे जैसे कोई अपडेट आता जाएगा, चूंकि भू राजस्व मंत्री जैसे ही बदले हैं, यानी कि संजय सरावगी जी आए हैं, उस समय उसके बाद से बहुत सारा बदलाव करते हुए इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे नियम में बदलाव किया गया, बहुत सारा निर्देश जारी किया गया उच्च अधिकारियों के लिए कि इसमें तेजी आए और समय कम हो जाए। पूरे भू सर्वे की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए जो तिथि बढ़ाई गई थी जुलाई 2026, उसको दिसंबर 2026 किया गया है, लेकिन स्व घोषणा पत्र जमा करने की तिथि अभी भी 31 मार्च ही है। तो इसलिए 31 मार्च तक आप जमा करने का प्रयास कीजिए। 31 मार्च के बाद क्या अपडेट आता है, विभाग से आधिकारिक रूप से क्या अधिसूचना जारी होती है, उसके आधार पर ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।